दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आर्थिक विकास की गाथा की, जो 2025 में जबरदस्त ऊंचाइयां छूने वाली है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, यूरोप, चीन आर्थिक संकट से जूझ रहे हो, तब भारत अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के दम पर वैश्विक मंच पर एक चमकता सितारा बनकर उभर रहा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे भारत, जो कभी विकासशील देशों की कतार में था, अब वह आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया के मंच पर उभर रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। 2025 में भारत की विकास दर लगभग 6.5% रहने की संभावना है, जो कि वैश्विक औसत विकास दर 3.3% के आसपास का है। अब जबकि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही होंगी, भारत का भविष्य उज्जवल और उम्मीदों से भरा हुआ दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक बड़ा श्रेय जाता है डिजिटल इंडिया के तहत जो पहल की गई उसे। पिछले कुछ सालों में डिजिटल इंडिया ने भारत की रफ्तार को पंख लगा दिए हैं। जब से डिजिटल इंडिया और सरकारी योजनाओं ने मिलकर देश की डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। चाहे वो गांव में इंटरनेट पहुंचाना हो या शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना हो, डिजिटल इंडिया ने एक तरह से नए युग की शुरुआत की है। दोस्तों, यह केवल शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत का डिजिटल परिवर्तन उसे न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बना रहा है, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि का भी मुख्य स्तंभ बन चुका है। और अगर आप सोचते हैं कि बस इतना ही है, तो रुकिए तो सही। स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों की बढ़ती संख्या ने भारत को नवाचार के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। इस टेक्नोलॉजिकल उछाल ने देश को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा किया, और यह सब हुआ है डिजिटल परिवर्तन के दम पर। अब बात करते हैं भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों, भारत की आर्थिक प्रगति ने न केवल हमारी जीडीपी को बढ़ाया है, बल्कि हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में, जो ग्लोबल सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, एक अहम हिस्सा बना दिया है। यह बड़ी बात है, क्योंकि अब भारत को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। जब विदेशी कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती है, तो भारत को प्राथमिकता देती है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी आर्थिक नीतियों ने निवेशकों का भरोसा जीता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कल 20 जनवरी को एक आई है। उसमें कहा गया है कि भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत ने एफडीआई को आकर्षित करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे हमारे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं और हमारे उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच और स्थिति काफी सरल और सशक्त हुई है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने विकास तो कर लिया, लेकिन भाई पर्यावरण का क्या? तो दोस्तों, भारत ने पर्यावरणीय चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया है। हमारी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इस कारण भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, बल्कि एक इको फ्रेंडली राष्ट्र, पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काफी प्रगति की है, लेकिन हालांकि दोस्तों, चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। बेरोजगारी, ग्रामीण शहरी असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को सुलझाना अभी एक बड़ा और कठिन कार्य है। लेकिन जिस तरह से भारत ने पिछले कुछ सालों में प्रगति की है, उससे भरोसा जगता है कि यह देश इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे सामने आने वाले अवसरों की।
भारत के पास अनगिनत अवसर है, लेकिन उसके सामने कुछ चुनौतियां भी है, खासकर बेरोजगारी, सामाजिक असमानताएं, जो विकास के रास्ते में बाधा बन सकती है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी, शिक्षा की असमानता जैसी समस्याएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हमारी विकास यात्रा को धीमा कर सकती है, लेकिन अगर सही नीतियों और सुधारों के साथ आगे बढ़ा जाए तो भारत को कोई रोक भी नहीं सकता। एक और बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर देश पर है और भारत को इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। यदि हम पर्यावरणीय संकट को नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमारा विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए सतत विकास को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी योजनाओं को लागू करना होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साल होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भी यही संकेत दिए गए हैं कि भारत न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सफल होगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। डिजिटल परिवर्तन और नवाचार के इनोवेशन के चलते भारत ने अपने विकास दर को बनाए रखा है और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यह तब मुमकिन है जब हम बेरोजगारी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान निकाल लेंगे। अगर हम इन समस्याओं का सफलतापूर्वक इन पर काबू पा लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में भारत न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि हर क्षेत्र में एक सुपरस्टार बनकर ग्लोबल स्टेज पर आपको निखरा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और भारत की आर्थिक क्रांति की कहानी को जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो इस गर्व का आनंद उठाइए। धन्यवाद।